माय डियर स्टूडेंट, घर में रहें, सुरक्षित रहें और ऑनलाइन क्लास में ध्यान दें। वर्ग और वर्गमूल 8वां क्लास 9वां क्लास गणित का जड़ है। बेसिक नॉलेज आपको रखना जरूरी है। तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे वर्ग कहते हैं और संख्या को वर्गमूल कहा जाता है। किसी संख्या को उसी संख्या से, जैसे 2 को 2 से गुना करें तो 4 होता है, तो ये 2 क्या कहलाएगा? वर्गमूल। और 4 क्या कहलाएगा? 4 कहलाएगा वर्ग। तो किसका वर्ग? तो 2 का वर्ग 4। 2 का वर्ग अर्थात वर्ग किसको कहेंगे? जिसका लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, यानी ये भी 2 और ये भी 2, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये 2 गुना 2 बराबर 4। तो आप समझ गए कि वर्ग संख्या। अब आइए दूसरा पॉइंट पर बात करते हैं। वर्गमूल का चिन्ह, इसको अंग्रेजी में रूट भी कहते हैं। रूट वर्गमूल ऐसा सूचित किया जाता है। जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्ण संख्या है उन्हें पूर्ण वर्ग कहते हैं। जैसे 1 का वर्ग 1 गुना 1 बराबर 1 स्क्वायर, यानी कि 1 ही होगा। 2 का वर्ग 2 गुना 2 बराबर 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं अथवा 4 भी लिख सकते हैं। 3 का वर्ग 3 गुना 3 3 तिया 9। तो ये हम क्या किए हैं कि जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण संख्या है, उन्हें पूर्ण वर्ग कहते हैं। जैसे और संख्या, ये तो 1 का वर्ग 1 हुआ, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। अब इसी को हम पलट देते हैं तो इसका सार्थकता आपको समझ में आ जाएगा कि 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा। तो ये जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्ण संख्या है, जैसे 1 का वर्गमूल 1 हुआ तो ये पूर्ण संख्या हुआ। 4 का वर्गमूल 2, ये भी पूर्ण है। ये सभी पूर्ण संख्या है। पूर्ण तो क्यों पूर्ण? तो जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्ण संख्या है उन्हें पूर्ण वर्ग कहते हैं। तो ये जो कहलाएगा इसका, ये जैसे 3 पूर्ण संख्या हो तो 3 का जो वर्ग कहलाएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा। अब यहाँ यदि हम लें कि 2 का, जैसे 1 पूर्ण वर्ग है लेकिन 2 पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका पूर्ण ये वर्गमूल निकलेगा दशमलव में निकलेगा, पूर्ण संख्या तो निकलेगा नहीं। 1.4 1 4, 3 का 1.732 और भी होता है, 4 का 2। तो यहाँ देखें 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, लेकिन बीच में देख रहे हैं ये दशमलव में आ रहे हैं, तो ये 2 मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन 1 पूर्ण वर्ग संख्या होगा।
4 पूर्ण वर्ग संख्या होगा, 9 पूर्ण वर्ग संख्या होगा, 16 पूर्ण वर्ग संख्या होगा, 25 पूर्ण संख्या वर्ग पूर्ण संख्या होगा, 6 6 36 पूर्ण वर्ग संख्या होगा, लेकिन उसके बीच का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। चलिए 1 मिनट में आप समझ लें कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से, चाहे कोई भी संख्या हो, 3 गुणे 3 कोई भी संख्या ले सकते हैं, उसी संख्या से गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे वर्ग संख्या कहते हैं। और उस वर्ग का जब वर्गमूल निकालते हैं तो पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाता है, यानी कि 9 का वर्गमूल 3 और 3 का वर्ग 9। ये पहला पॉइंट बता रहा है। करनी इसका वर्गमूल को सूचित करता है। जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या है उन्हें पूर्ण वर्ग कहते हैं। वर्गमूल पूर्ण संख्या होगा तो पूर्ण वर्ग भी। देख रहे हैं वे अपना कॉपी निकाल करके नोट करते जाएं, वीडियो को पॉज करते जाएं, नोट करते जाएं और इसे अभी बनाने का प्रैक्टिस भी करना है घर में। तो चलिए हम पॉइंट पर बात करते हैं कि जिन संख्याओं का वर्ग इकाई अंक के स्थान पर, जिन संख्याओं का वर्ग इकाई अंक के स्थान पर 2, 3, 7 और 8 हो, उनका कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं निकलता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। जैसे 1 का वर्ग हम देख रहे हैं कि 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। अब यहाँ गौर से देखिए कि मैंने जो लिखा है कि जिन संख्याओं का इकाई अंक के स्थान पर, इकाई अंक हमारी ये हुई इकाई 2, 3, 7 और 8 हो तो उनका कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है। अब यहाँ ये पूर्ण वर्ग का उदाहरण दिए हैं, तो पूर्ण वर्ग में देख रहे हैं कि इसमें से 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5, 6, 9, लेकिन कभी 2 आया क्या? इतने ही में तो चेकिंग हो जा रहा है ना। 2 कहीं नहीं है, 3 कहीं नहीं है इकाई अंक में, 7 कहीं नहीं है और 8 भी नहीं है। यदि कोई भी संख्या हो और इकाई अंक में यदि 2 देख लिए, अब पूछेगा क्वेश्चन कि ये वर्ग संख्या है कि नहीं, तो आंख मूंद करके इसको कहना है कि वर्ग संख्या नहीं है। यदि इकाई अंक में 3 हो तो भी समझ लेंगे कि वर्ग संख्या नहीं है। 7 हो तब पर भी वर्ग संख्या नहीं होगा, 8 है तब पर भी वर्ग संख्या नहीं होगा। इस तरह से कोई भी संख्या रहे और इकाई अंक देख कर पता चल जाएगा कि वर्ग संख्या नहीं होगा, क्योंकि इकाई अंक 8 है। ये समझ चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट अगला पॉइंट कि मैं यहाँ लिखा 100, तो किसका है? 10 का वर्ग, 11 का वर्ग, 12 का वर्ग, है ना। तो 49 लिखें तो ये वर्ग संख्या है। इसके वर्गमूल के अंकों की संख्या कितना है? अब यहाँ क्वेश्चन इस तरह भी पूछता है कि कोई संख्या है 121, तो इसके वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी होगी? तो हम इसका 2 तरह से जानते हैं, एक n/2 और एक n+1/2। ये किसके लिए है? तो ये सम अंकों के लिए है और ये विषम है, इवन और ओड दोनों के लिए अलग। अब यहाँ पर देखें कि ये 49, एक उदाहरण देते हैं कि ये 49, तो 49 में कितने अंक हुए? 1, 2 अर्थात सम अंक हुए। तो सम यानी कि 2
कितना अंक है? 1 अंक 2 अंक। तो इस सूत्र में आएगा। अब 2 से भागा करेंगे तो वर्गमूल जो निकलेगा उसकी संख्या कितनी होगी? 1। तो 7 1 अंक से बना है, 7 की 2 अंक से, 1 अंक से। अब समझ गए? अब इसी तरह से देखिए 100 है तो 1 2 3 ये सभी विषम संख्या का यहाँ उदाहरण है, मतलब विषम अंकों का। 1 2 3 1 2 3 सब में 3 3 है। तो इसके कैसे जानेंगे कि वर्गमूल जो निकलेगा उसमें अंकों की संख्या कितना होगा? तो चलिए 100 लेते हैं। 1 2 3 तो यहाँ होगा n के जगह पर 3 प्लस 1/4 ये 2, तो 3 प्लस 1 4/2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब जो वर्गमूल का अंक होंगे वो 2 अंक के होंगे। तो यहाँ देख लीजिए 1 अंक और 2 अंक। अब समझ गए कि वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? यदि पूर्ण वर्ग है तो उसमें संख्या कितना होगा? तो अभी 2 चीज पहचानने के लिए सीखे। एक वर्ग संख्या है कि नहीं, तो 2 3 7 8 आदि रहेगा तो समझ आएंगे कि वर्ग संख्या नहीं है। और दूसरी बात कि कोई भी अंक रहे और उसमें पूछे कि वर्गमूल के अंकों की संख्या कितना होगा, कितना होगा, तो 1 2 3 4 तो सम संख्या है, इसका मतलब n/2 लगेगा, तो 4/2। तो इस तरह से इसके वर्गमूल जब निकालेंगे तो कितना होगा? 2 अंक का निकलेगा, 1296। वर्ग निकालने का विधि सीखिए। बहुत ही एक ट्रिक्स बताऊंगा, बहुत ही मजा आएगा। ऐसे तो 50 तक का वर्ग अपने रखिए हमेशा याद करके, और वर्ग निकालने का बहुत ही शानदार ट्रिक्स है, उसको आप देखिए कैसे होता है। मान लीजिए कि एक तो ये है कि इकाई अंक में यदि 5 हो, इकाई अंक में 5 हो और इसका यदि वर्ग निकालना हो तो इसका आसान मेथड ये है कि 5 को 5 से गुना करेंगे, 5 5 25, 5 को 5 से 5 5 25, और 2 है तो 3 से गुना करेंगे, 2 3 6, तो 25 का निकल गया 625। उसी तरह 5 5 25, 3 है तो 4 से गुना करेंगे, 3 4 12 है ना। 5 को 5 से 5 से गुना करना है, और इसको क्या करना है, 3 है तो 4 है तो 5 से, ठीक है, और मिला के लिख देना है। 5 5 25, 4 है तो 5 से करेंगे, 4 है तो 5 से, 4 5 20। तो इस तरह से कितनों अंक हो, जैसे 55 हो गया, 65 हो गया, 75 है, 85 है, 95 है। इस तरह से यदि 2 अंक का संख्या हो, जैसे 105 हो, तो 10 है तो 11 से कीजिए, तो 5 5 25, 5 6 30, 5 5 25, 6 है तो 7 से 6 7 42, 25 7 8 56, 25, ये सब का वर्ग। 8 9 72, 5 5 25, 9 10 90, और 10 है, 5 5 25, 10 है तो 11 से गुना होगा, तो 11 नहीं 110। हम देख सकते हैं कि 105 को 105 से हम गुना करें तो आता है कि नहीं, 5 5 25, 5 से कम 5, 0 0 0, 105 लीजिए, 5 2 10 के 0 1 1, 11,025, 11,025। अब समझ गए
तो इसको पेयर बना दीजिएगा। अरे दाएं अंक में 5 मान लीजिए, अरे इसको दाएं अंक में मान लीजिए। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये केस सिर्फ 5 के लिए है। कुछ और भी है, जैसे एक 11 को 11 से गुना करना है, 111 को 111 से गुना करना है, 1111 को 1111 से गुना करना है। तो इसी स्थिति में क्या करेंगे कि जितना 1 रहेगा उतना असेंडिंग में चलेंगे, फिर डिसेंडिंग हो जाएंगे, मतलब जितना बढ़ेंगे उतना घटेंगे। जैसे 1 2 फिर 1 2 3 यानी 3 1 से बना है 111, तो 1 2 3 फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगे 2 1 1 2 3 4 3 2 1। इस तरह से मान लीजिए 11111 रहे, 11111 रहे, तो 1 2 3 4 और ये चला गया 5 तक, तो 5 के फिर डिसेंडिंग हो जाएंगे। तो 1 का हुआ। उसी तरह से यदि हम 2 का हो, 1 के जगह पर 2 हो, तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कि 222 है, 222 है, तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको हम 2 गुने 1 1 1 लिख सकते हैं, गुना 2 गुने 1 1 1 लिख सकते हैं, 2 गुना 4। अब इसका तो परिणाम देख रहे हैं कि यहाँ इतना है, 1 2 3 2 1 और 2 गुना 4, यानी 4 से गुना हो जाएगा। 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9, 4 1 4। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको इतना ना करके और देख लेंगे ऐसा, तो इतना में हम 4 से यहीं पर गुना करेंगे। ऐसा एक ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही बेहतरीन है और आपको मजा भी लगेगा कि इतना अच्छा से कैसे हो जा रहा है। कोई भी संख्या का अब निकालना हो, ये गुरु मंत्र है, कोई भी संख्या का वर्ग निकालना हो तो उसका शानदार उपाय है। क्या है? अब देखिए, ये इसका वर्ग निकालेंगे और इसका वर्ग निकालेंगे और ये तीनों को एक बार गुना कर देंगे। कैसे? जैसे 4 चौक 16 के 6 कैरी हो गया 1। अब ये तीनों को गुना करेंगे, 1 4 4, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, और 1 का वर्ग कितना होगा? 1। मतलब समझिए, इसका वर्ग निकालें, जैसे फिर से समझिए, 5 5 25 के 5 कैरी हो गया 2। अब इसका वर्ग हो गया 5 5 25, इसका काम खत्म। अब ये तीनों को हम लोग गुना करते हैं, 2 5 10, 10 दूनी 20, 20 वाली कैरी जोड़ दीजिए 22, 22 का 2 हासिल 2, यानी कैरी हो गया 2। अब इसको क्या बोले? इसका भी वर्ग करना है, तो 2 दूना 4, 4 और कैरी वाला 2 6 हो गया ना। बहुत ही शानदार। 5 5 25 हासिल 2 कितने? 4 5 20, 20 दूनी 40, 40 से 2 42 के 2 हासिल 4, यानी कैरी हो गया आपका 4, और 4 चौक 16, 16 या 4 20। अब देख सकते हैं, है ना? तो इस तरह से 91 है। अब इसका वर्ग कितना होगा? तो 1 1 1 का वर्ग 1 हुआ। अब पहला स्टेज में इसका वर्ग निकालना है इकाई अंक का। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि तीनों को गुना करना है, मतलब जो ब्रैकेट में रहेगा 100 और पावर में रहेगा ओ, मतलब 2,
उसको भी गुना करना है। तो 9 एक 9, 9 और दूनी 18, कैरी तो नहीं रहा था, 18 के 8 हासिल 1। अब 9 9 81 होता है, 9 का वर्ग और 1 82। तो इस तरह से आपका कोई भी संख्या हो उसका वर्ग निकल जाएगा। 92 का देखें तो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 के 6। एक बार फिर से समझ लें, जैसे इसको क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो 2 दूनी 4, और ये तीनों को गुना करेंगे, है ना। तो 9 दूना 18 और 18 दूना 36, तो 36 के 6, कैरी हुआ 3। अब फिर 9 को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जैसे इसको भी स्क्वायर करना है, इसको भी, और बीच में तीनों से गुना करना है। तो 9 9 का स्क्वायर 9 9 81, तो 81 का 81 पूरा का पूरा लिखते हैं, है ना। और जो कैरी रहता है उसको जोड़ देते हैं। तो 3 कैरी है, 81 82 83 84, तो यहाँ ये हो जाएगा 84। ये जुटेगा यहाँ कैरी। तो इस तरह से आपका हुआ 84 6 4 यानी 8464। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, वर्गमूल अभी तो वर्ग निकालने का पूरा शॉर्टकट तरीका से लेकर के लॉन्ग कट तक बताएं। अब सीखिए कि वर्गमूल निकालने का कौन कौन से नियम है। तो वर्गमूल निकालने का सबसे पहला 2 नियम है। पहला तो गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं, है ना। और जब उससे सीख जाते हैं तो बेहतर होता है भाग विधि द्वारा निकालना, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्याओं को भाग विधि से निकालने में आसानी होती है। नहीं तो अभाज्य गुणनखंड करने में ज़्यादा लंबा तक चला जाता है। तो चलिए गुणनखंड समझ लेते हैं। जैसे 141 का अभाज्य गुणनखंड विधि में, अभाज्य गुणनखंड विधि होता क्या है, ऐसा संख्या जिससे अभाज्य हो उससे देना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो 2 से ट्राई करते हैं, 2 से नहीं जाएगा तो 3 से, 3 से नहीं तो 4 से, 4 से नहीं तो 5 से। तो यहाँ देख रहे हैं कि 11 से पहले कोई संख्या नहीं जा रहा है। तो 12, ये 11 नहीं 121 लेते हैं, तब 11 से। तो 11 से पहले कोई संख्या नहीं जा रहा था। तो यहाँ पर 11 का जोड़ा लगाते हैं। चलिए 11 का जोड़ा, तो 11 का जब जोड़ा लग जाएगा इसका मतलब 11 का स्क्वायर हुआ। तो यहाँ करने में 2 घात छिपा हुआ रहता है, इसे लिखते नहीं। तो 2 छिपा हुआ है, इसका मतलब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 11 बचेगा। तो 121 का वर्गमूल कितना कहलाएगा, 11। अब भाग विधि से समझिए। मान लीजिए 121 है, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए साइड से 2 अंक का जोड़ा लगाते जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं। तो जोड़ा लगाएं, उसके बाद कितना हो गया, 1 अंक। चलिए ऊपर से जोड़ा लगाएं। अब जितना को भागा देंगे उतना ही से गुना भी करेंगे। 1 एकम, ये तो भागफल दिखाएगा, 1 एकम 1। अब जब भी उतरेगा तो 2 अंक, 1 1 2, ये 2 जुट जाएगा, ये हमेशा जुटेगा। यहाँ 2 काम होता है, एक जोड़ने का काम और एक घटाने का काम। तो घटेगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, और एक गुना का काम होगा, 100 अंक में चला जाएगा, 1 एकम 1। अब यहाँ देखेंगे 2 एकम 2 एक बार में जा रहा है, तो ये चला जाएगा 1 एकम 1 में 2। इस तरह से रिमाइंडर कुछ नहीं दिया। तो और भी है, चलिए आज के वीडियो में बस इतने ही रखते हैं।